एडिक्शन हो जाता है, परिवार की बचत इसमें चली जाती है। करीब करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हो गई। 9 अक्टूबर 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया, गेमिंग एडिक्शन, ट्रैजिक सुसाइड ऑफ 20-year-old फ्रॉम गेमिंग एडिक्शन स्पार्क्स कंसर्न्स। 19 मई 2025 इकोनॉमिक टाइम्स, 1 rupees 2 lakh then fell into rupees 9 lakh debt trap. Young onliner gamer who nearly lost her life shares advice that to save yours. I think the eyes have it, the motion is adopted. प्लीज हाथ में इस तरह का पोस्टर का आना गलत है बिल में। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। Shri Ashwini Vaishnaw to move a motion for consideration of the promotion and regulation of online gaming bill 2025. Honorable Deputy Chairman sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. माननीय उपसभापति महोदय, समाज में समय समय पर कई कुरीतियां आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार की और संसद की जिम्मेदारी बनती है कि इन कुरीतियों पर कठोर कार्रवाई करें, इस तरह के समाधान लाएं, इस तरह के कानून लाएं जिससे कि समाज में आने वाली इन कुरीतियों पर एक अंकुश लग सके। हम सब जानते हैं पहले एक चिट फंड, और जो चिट फंड वाले थे आज वेल में खड़े हैं। जो एक चिट फंड के कारण जो कई परिवार नष्ट हो रहे थे, उनको मोदी जी की सरकार ने कानून लाकर समस्या को समाप्त किया, कंट्रोल किया। बिल्डर्स जो हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों को एक तरीके से परेशान कर रहे थे, उन बिल्डर वर्ग को भी मोदी जी की सरकार ने कानून लाकर इस समस्या का समाधान किया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, मध्यम वर्गीय परिवारों पर टैक्स का बोझ हटे, इसलिए मोदी जी की सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट दी। माननीय उपसभापति महोदय, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से स्वास्थ्य को हानि हो रही थी, ऐसे में भी मोदी जी की सरकार ने कानून लाकर समस्या का समाधान किया। उपसभापति महोदय, मध्यम वर्ग और नौजवानों के हित की जब भी बात होती है तो मोदी जी ने रेवेन्यू और अर्थव्यवस्था को एक तरफ रखकर उससे ऊपर उठकर हमेशा मध्यम वर्ग और युवाओं के हित की बात को चुना है। आज भी ऐसा एक विषय इस महान सदन के सामने है। माननीय उपसभापति महोदय, इस विषय पर अगर विपक्ष आज काम करता, चर्चा में भाग लेता, तो हमें भी समझ में आता कि वो भी मध्यम वर्ग और युवाओं के हित की बात करते हैं, लेकिन उन्हें इस हित की कोई चिंता नहीं है। वो केवल और केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए ही काम करते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है जो एक डिजिटल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण सेक्टर बन के उभरा है। उपसभापति महोदय, इसके 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, जिसमें एक टीम बनाकर खेलते हैं, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है। हमारे प्लेयर्स ने भी कई मेडल जीते हैं। इस बिल में ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और इसको एक लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। माननीय उपसभापति महोदय, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सबके जीवन में है, सॉलिटेयर है, चेस है, सुडोकू है, रिक्रिएशन के लिए खेला जाता है, एजुकेशन के लिए खेला जाता है, मेमोरी ट्रेनिंग के लिए खेला जाता है। इस बिल में ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, अथॉरिटी बना के। माननीय उपसभापति महोदय, ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण समाज में और विशेषकर मध्यम वर्गीय युवाओं में बड़ी समस्या बनकर उभरा है।
एडिक्शन हो जाता है, परिवार की बचत इसमें चली जाती है। करीब करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हो गई है।